Good afternoon, student. Today we will study current affair for prelims. ये पार्ट 8 है, पार्ट 8 है। 2020 ये सब 2025 का करंट अफेयर है और 2025 में अभी जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए ये सारा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतना ही करंट अफेयर पढ़ लो बस बहुत है, क्योंकि मैगजीन उठाओगे जो भी उठाओगे उसके अंदर ब्रह्मांड है, बहुत बहुत बहुत। उतना करंट अफेयर का कोई यूज नहीं आता है, ठीक है। हम लोग को स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना है। ये सारे करंट अफेयर पीआईबी हो गया, गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया, ये सबसे बनाया गया है, ठीक है। तो और जितना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा करंट अफेयर में दिमाग मत लगाओ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो। और ये 8वां वीडियो है करंट अफेयर का। इसके पहले 7 करंट अफेयर और मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो पूरा देखो, उसके बाद फिर ये वाला भी देखो और उसको कम से कम 5 बार रिवाइज करो, तब जाके ये सब दिमाग घुसेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मतलब मजाक में मत लो करंट अफेयर को, क्योंकि एक एक चीज जो भी मैं लिख रहा हूँ वो देखो, अगर 15 करंट अफेयर एग्जाम में आएगा तो अगर ये पूरा मेरा वीडियो पढ़ लोगे, जितना अभी 8 आया है, अभी 9 10 11 12 13 ऐसे और लाऊंगा मैं, तो पूरा करंट अफेयर लाऊंगा। उसके अगर इतना पढ़ लेंगे तो 15 में से 12 करंट अफेयर तो मेरे वीडियो से मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो बस विश्वास रखो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मैं जितने भी करंट अफेयर ला रहा हूँ सारा नया करंट अफेयर है और कहीं से उससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो 52 सीजीआई, जो 52 अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना है? वी आर गवई। वी आर गवई, वी आर गवई बने ना। वी आर गवई हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पहले कौन था? संजीव खन्ना थे। तो 52 सीजीआई कौन बना है? बी आर गवई। और वो सेकंड दलित है, वो सेकंड दलित है और फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई है, ठीक है। तो सेकंड दलित है, तो फर्स्ट दलित कौन है? तो फर्स्ट दलित जो सीजीआई है वो कौन थे? केजी बालकृष्णन, ठीक है। देखो हरियाणा के नए सीएम बने नायब सिंह सैनी। वो कहां से जीते हैं? लदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। लदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां है? कुरुक्षेत्र में। तो लदवा कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत गए हैं नायब सिंह सैनी। कमेंट बॉक्स में लिखो कि हरियाणा का गवर्नर कौन है, ठीक है। हरियाणा का गवर्नर कौन है कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड 2 चीज को मिला है, एक गीता एक नृत्य शास्त्र। और नृत्य शास्त्र को हम लोग 5th वेदा बोलते हैं। तो नृत्य शास्त्र किसने लिखा है? हु वॉज द राइटर ऑफ नृत्य शास्त्र? तो नृत्य शास्त्र किसने लिखा है? भारत मुनि ने लिखा है, भारत मुनि ने, ठीक है। भारत मुनि ने लिखा नृत्य शास्त्र। तो गीता और नृत्य शास्त्र को किसमें रजिस्टर्ड किया गया है? यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ठीक है। पहलगाम जो अटैक हुआ था, और पहलगाम कहां पे? लीडर रिवर के पास में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लीडर रिवर याद रखना। लीडर रिवर के पास में पहलगाम। इतना आसान तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कोई भी एग्जाम कि ऑपरेशन सिंधु क्या है, कोई नहीं पूछता इतना आसान। पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि लीडर पहलगाम जो है कौन से रिवर पे है? तो लीडर रिवर पे है, ठीक है। अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, तो पाकिस्तान ने कोई ऑपरेशन तो लॉन्च किया होगा। तो पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ठीक है। उसका फिर ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी खोला गया है, कहां पे? लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने खोला इसको, ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटीज। अब ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र, और एमओएस मतलब मोस्को रिवर, रशिया का मोस्को रिवर और इंडिया का ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बना है, ठीक है। फिर 5 ऑपरेशन का नाम है, एकदम याद रखना। और इसके पहले वाले वीडियो में भी 3-4 ऑपरेशन का नाम बता चुका हूं। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। वो तीनों ऑपरेशन याद होना चाहिए और ये 5 ऑपरेशन भी याद होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा क्या है? रशिया यूक्रेन में जो इजैक्यूएशन कराया था इंडिया,
मतलब जब रशिया यूक्रेन का वार हो गया था तो इंडिया उसमें इजैक्यूएट कराया था, इंडियन को वहां से रशिया और यूक्रेन से लाया था। तो वो ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन सिंधु क्या है, अभी जो इसराइल ईरान में जो वॉर हो गया था वहां से जो इंडियंस को लाया इंडिया में, वो ऑपरेशन सिंदूर था। फिर ऑपरेशन इंद्रावती क्या था, हैती वायलेंस हो गया था, तो येमेन में हैती वायलेंस हो गया था, तो वहां पे ऑपरेशन इंद्रावती कराया था इंडिया ने। फिर ऑपरेशन दोस्त क्या था, जो टर्की सीरिया का जो अर्थक्वेक आया था तो इंडिया को इवेक्यूएट कराया था, वो है ऑपरेशन दोस्त। देवी शक्ति क्या है, जो अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कैप्चर कर लिया तो फिर इंडिया को इवेक्यूएट कराया था, वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। पांचों ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त क्या है, ऑपरेशन दोस्त क्या है, जो अर्थक्वेक आया था टर्की सीरिया के बीच में। देवी शक्ति क्या है, जो अफगानिस्तान से इवेक्यूएट करा था इंडिया। उसके बाद फिर ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन और रशिया का वार हो गया था उसमें इवेक्यूएट करा था। ऑपरेशन सिंधु सबको पता है, रिसेंट में हुआ है, इंडिया इजराइल। और ऑपरेशन इंद्रावती हैती रिवॉल्यूशंस, ठीक है। एक इंडस वाटर ट्रीटी होता 1960 में, कौन कराया था, जवाहरलाल नेहरू अयूब खान। कहाँ कराया था, कराची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन पता है क्या देगा, लाहौर। तो आपको नहीं टिक करना, लाहौर कराची में हुआ था, ठीक है। बाय द वर्ल्ड बैंक हुआ था। और इंडिया को क्या मिला था, रिवर बियास सतलज मिला था। और सतलज रिवर पे कौन सा डैम है, भाखरा नंगल डैम, सबसे लार्जेस्ट डैम यही है, और ये इसको याद रखना है। और बियास और सतलज पे कौन सा कनाल है, तो इंदिरा गांधी कनाल है, ठीक है। फिर ऑपरेशन युद्ध बुद्धिन, देखो अभी रिसेंट में एक आध महीने पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई हो गया था, तो थाईलैंड आर्मी ने ऑपरेशन युद्ध बुद्धि लॉन्च किया और कंबोडिया के ऊपर अटैक किया था, तो वही है। तो इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ लो। यशोदा एआई क्या है, इंडिया का फर्स्ट एआई लिटरेसी कैंपेन फॉर रूरल वुमेन। जो रूरल वुमेन है उसके लिए लिटरेसी कैंपेन लाने के लिए यशोदा एआई लाया है इंडिया ने, और ये फर्स्ट है इंडिया का एआई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और रूरल वुमेन के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एआई लिटरेसी कैंपेन फॉर द रूरल वुमेन। फिर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एस पी सी एल, वो इंडिया का फर्स्ट मेरीटाइम नॉन बैंकिंग फाइनेंस बैंक बन गया, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कंपनी, सॉरी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन बन गया है, कौन बन गया है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एकदम याद रखना है। फिर एक्सियम फोर्ट, ये तो सबको मतलब, अभी कौन गया था आईएसएस में, तो शुभंकर शुक्ला गए थे, तो ये प्राइवेट यूएस कंपनी का मिशन था। ये 4 है, मतलब ये चौथा मिशन है, इसके पहले 3 चले गए थे, ये चौथा मिशन था। और फर्स्ट इंडियन बने हैं शुभंकर शुक्ला, जो आईएसएस में गया। आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अर्थ से 400 किलोमीटर अबो है, ठीक है। उसको एक मॉड्यूल, मतलब 4-5 पार्ट में उसको ऐसे ज्वाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। और वो इंडिया के सराउंडिंग घूमते रहता है। तो शुभंकर शुक्ला गए थे, फर्स्ट ये थे जो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। और सेकेंड इंडियन थे ये जो स्पेस में गए थे। फर्स्ट इंडियन तो राकेश थे, हम लोग जो पढ़ते राकेश शर्मा, वो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। और ये फर्स्ट बन गए थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। और इनके इसके साथ और 3 लोग गए थे, और तीनों का नाम याद रखना है। एक तो पेगी विट्सन जो यूएसए की है, और एक तीबू कापू जो हंगरी का है, और एक स्लावोस यूनान्स्की जो पोलैंड का है। तो कंट्री भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, इससे ज्यादा एग्जाम 4 का कुछ याद नहीं रखना है। उसका बाद एक ओलेग कोनोनेंको है, वो रशिया है, रशिया का है। ये 1000 डे, 1000 डे 1000 दिन स्पेस में गुजारा है ये। एक यूरोपा क्लिपर मिशन है नासा का। यूरोपा एक जुपिटर का मून है, उसको स्टडी कर रहा है नासा। तो यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, नासा का है, ठीक है, यूरोपा क्लिपर। फिर इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम में बनाया गया है। कौन बनाया है, अहिंसा विश्व भारती। कौन बनाया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गुरुग्राम में बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और राव का चीफ कौन है, आईपीएस आईपीएस पराग जैन, यही है आईपीएस पराग जैन। इस ऑपरेशन सिंदूर में इसका ही माइंड है, यही मास्टर माइंड है ऑपरेशन सिंदूर का, ठीक है। ओके, थैंक यू। और एक बात और, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में
बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, थैंक यू।